Hello, my dear student. I hope you are doing well and all the best for your exam. Today we are talking about muscular tissue. It is important part of the chapter tissue. So I will explain it. Muscular tissue. It consists of elongated cell. What it means? क्या मतलब हुआ elongated cell का? ऐसी सेल जो लंबी हो और नैरो माने पतली हो, कॉल्ड मसल्स फाइबर. मसल्स फाइबर कहलाती हैं. दीज आर रिस्पॉन्सिबल. अब मस्कुलर टिश्यू ही ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है. अगर ये मस्कुलर टिश्यू ना हो तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ मूवमेंट. हम कोई भी प्रकार का मूवमेंट कर ही नहीं सकते. इनमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. तो मेन बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है, ये मसल्स फाइबर होते हैं. और मसल्स फाइबर होते कैसे हैं? एलोंगेटेड सेल्स होती हैं. ठीक है, ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और ये मसल जो वर्क करती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे करती हैं. ठीक है, तो ये तीन तरह की होती हैं मेनली. फर्स्ट वन इज स्ट्रैटेड मसल्स. अब बच्चों आपको जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो बनता है यहाँ से, या तो इसके डिफरेंस आ जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, या तो डिफरेंस की फॉर्म में पूछ लिया जाए या डायग्राम की फॉर्म में पूछ लिया जाए. ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इसी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे 10th क्लास में, तो ये 10th क्लास के पर्पज़ से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है. इसीलिए मैंने एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक चुना है जो पहले आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो स्ट्रैटेड मसल्स, इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे. आपने जेब्रा देखा है सभी ने. जैब्रा के ऊपर कुछ स्ट्राइप्स पाई जाती हैं. ऐसे ब्लैक कलर का बैंड होता है, फिर एक वाइट कलर की लाइन होती है, फिर ब्लैक कलर का बैंड होता है, फिर वाइट कलर की लाइन होती है. ठीक है ना, वो कैसा होता है? स्ट्राइप्ड मसल्स. इसको स्ट्राइप्ड इसीलिए बोला जा रहा है, स्ट्रेटेड मसल्स इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें डार्क और लाइट कलर के बैंड्स पाए जाते हैं. ये फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है. अगर आपको पेपर में लिखना है डिफरेंस में, तो आप बता दें कि इसमें डार्क और लाइट कलर के बैंड पाए जाते हैं. तो इसी वजह से इसको कैसे बोलते हैं? स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं. स्ट्राइटेड मसल्स. अब देखो, समझ तो आपको आ गया कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ. इसके बाद अब इसकी मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं. द मसल्स प्रेजेंट इन अवर लिम्ब. अब ये लिम्स क्या वर्ड है आपके लिए? साइंस की टर्मिनोलॉजी में हम ये नहीं बोलेंगे कि हाथ या पैर, हमने बोल दिया लिम्स. फोर लिम्ब और हिंड लिम्स, यानी हाथ और पैरों के लिए वर्ड यूज़ किया गया है लिम्स. विच मूव और स्टॉप एज अवर विल. अब ऐसा है, मैं आपसे, आप खाना खाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठा रहे हो, अपनी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति है, इसीलिए आप उठा पा रहे हैं. अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो आप अपने हाथ पैरों को मूव नहीं करा सकते. तो सिंपल सी बात है, ऐसा मूवमेंट जो आपकी विल पावर से चलता है वो स्ट्रेटेड मसल्स का पार्ट है. ठीक है, यानी स्ट्रेटेड मसल्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी कि मसल्स प्रेजेंट इन अवर लिम्ब विच कैन मूव और स्टॉप एज अवर विल. ठीक है, हमारी इच्छा से जो चलते हैं वो स्ट्रेटेड मसल्स कहलाती हैं. विट कंटेन लाइट एंड डार्क बैंड, दूसरी प्रॉपर्टी. थर्ड वन हो जाएगा, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, इनको किस नाम से और बुलाया जाता है? वॉलेंट्री मसल्स. वॉलेंट्री मसल्स ये 10th में फिर पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए. वॉलेंट्री मसल जो हमारी विल पावर से चलते हैं. ठीक है ना, विच कैन बी मूव दैम बाय कॉन्शियस विल. जो किसकी वजह से चल रहे हैं? आपकी इच्छा शक्ति से चल रही है. हाथ पैर चलाना है, ये हम पे ही तो डिपेंड करता है ना. कोई भी ऐसा ऑर्गन जो आप रोटेट कर रहे हैं अपनी इच्छा शक्ति से, वो सब इसका पार्ट हो जाएंगे. मोस्टली दीज आर अटैच टू बोन. अब ये किससे जुड़ी हुई हैं? आपकी बोन से. मसल्स जो हैं बोन से जुड़ी हुई हैं, हड्डियों से जुड़ी हैं. हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट. और किस में हेल्प करें? आपके बॉडी के मूवमेंट में. ठीक है, ये मसल्स बोन से जुड़ी, और इसी वजह से इनको एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, स्केलेटल मसल्स. याद रहेगा, स्केलेटल मसल्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो मसल्स होती हैं वो आपकी किससे जुड़ी हुई हैं? बोन से, है ना. ठीक है, याद रहेगा. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. दीज सेल. अब देखो, डिफरेंस में आपको ये प्रॉपर्टी लिखनी होती है, होती कैसी हैं. आपको यहाँ डायग्राम दिखाई दे रहा है. एक तो लॉन्ग है, पहली प्रॉपर्टी तो आप समझ गए कि ये लॉन्ग है. ठीक है, सिलेंडर की शेप में. सिलेंडर किसे कहेंगे? जो इस टाइप की कंडीशन में हो. ठीक है, अनब्रांच हो, इसमें से कोई ब्रांच नहीं निकली हुई, इसलिए ये अनब्रांच है. मल्टी न्यूक्लिएटेड. ये देखो आप, छोटे छोटे गोले जो जैसी संरचना इसमें देखने को मिल रही है डायग्राम में, ये कैसे हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी मोर देन 2 न्यूक्लियस, है ना. तो ये क्या कहला जाएगा? आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड पार्ट. अब मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, जब माइक्रोस्कोप के अंदर पहचानते कैसे हैं ना, माइक्रोस्कोप में रख दिया तो हम कैसे पहचानेंगे टिश्यू कि ये आपका स्ट्रैटेड मसल्स है या अनस्ट्रैटेड मसल्स है. तो
हमने क्या चीज़ समझा कि इसमें डार्क और लाइट कलर के यहाँ बैंड्स पाए जा रहे हैं, दिख रहे हैं, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, ठीक है। दीज आर नोन एज स्ट्रेटेड मसल्स विच आर शोन बिलो, जैसे कि डायग्राम। अब आपको पेपर में अगर ये पूछ लिया जाए तो या तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिफरेंस करके भी लिख सकते हैं। डायग्राम आप जरूर ध्यान रखेंगे, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना कर आएँ, ठीक है, फुल मार्क्स के लिए। अब आ जाते हैं, ये सबको समझ आया स्ट्रेटेड मसल, मुझे नहीं लगता है यहाँ पर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा। क्लियर है इतनी चीज़? पहली चीज़ मैंने आपको बताई, ये आपकी इच्छा शक्ति से चलती है, इसलिए इसको वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। दूसरा, स्केलेटन मसल्स भी ये होती है क्योंकि ये बोन से अटैच होती है और आप इसकी वजह से मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। और इसमें डार्क और लाइट कलर के बैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्मूथ मसल्स, इसको अनस्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें वो नहीं पाया जा रहा होगा जो कि स्ट्रेटेड मसल्स में। पहली बात, डार्क और लाइट बैंड नॉट फाउंड, यू कैन राइट इट। आप लिख सकते हो कि इसमें डार्क और लाइट बैंड नहीं पाए जा रहे, इसीलिए स्मूथ मसल्स है, पहली प्रॉपर्टी। दीज मसल्स विच कैन नॉट मूव एज पर अवर विल। दूसरा, इनवॉलेंट्री है भाई, इनवॉलेंट्री की है ना, वो तो थे वॉलेंट्री, आपकी इच्छा अनुसार चल रहे थे वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। और ये कैसे हो गए इनवॉलेंट्री मसल्स, जो कि आपकी विल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। वी कैन नॉट मूव एज अवर विल, हम इन्हें मूव नहीं करा सकते अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार। जैसे मैं आपसे कहूँ खाने को निगलो मत, अब वो एक बार अंदर नीचे चला जाएगा गले में से, तो ऐसा नहीं आप किसी जगह पर ले जाकर उसे रोक दोगे, नहीं। अगर एक बार वो आपके ईसोफेगस में पहुंचा तो वो अंदर ही जाकर मानेगा, है ना। तो ये क्या कह रहा है, द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनल, जैसे एलिमेंट्री कैनल में वो पास ऑन हुआ तो आप उससे रोक नहीं सकते, उसका मूवमेंट नहीं रोक सकते, आपकी विल पावर से नहीं चलेगा। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन ब्लड वेसल्स, है ना। नेक्स्ट है आपका आइरिस के मूवमेंट में यूरेटर, इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। ब्रोंकी ऑफ लंग्स, ठीक है ना, आपकी पलकों का झपकना है, अब झपकेंगी भाई, झपकेंगी ना, आप रोक सकते हैं कैसे? छींकना नहीं रोक सकते, है ना। तो ब्रोंकी ऑफ लंग्स, द सेल कॉन्स्टिट्यूट दीज मसल, अब वो भी ये क्या थी, ये थी आपकी लॉन्ग तो थी, है ना, इलोंगेटेड थी ये, लॉन्ग सिलेंड्रिकल। अब ये जो मसल्स हैं आपकी, ये कैसी हैं बच्चों? लॉन्ग हैं विथ पॉइंटेड, यहाँ देखो दोनों साइड से इस वाली में क्या पाए जा रहे हैं, पॉइंटेड एंड पाए जा रहे हैं, ऐसे करके, जैसे पेटल बनाते हैं ना किसी चीज़ की, ऐसे, है ना, स्पिंडल शेप है ये, याद रहेंगे, पॉइंटेड एंड पाए जा रहे हैं। फर्स्ट लॉन्ग है, पॉइंटेड एंड है और यूनी न्यूक्लिएटेड है। यूनी माने सिंगल, एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जा रहा है, वो कैसे थे, मल्टी न्यूक्लिएटेड थे, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे थे। तो दोनों प्रॉपर्टी आपको याद हो गई, पॉइंटेड एंड है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये यूनी न्यूक्लिएटेड। दीज मसल्स डू नॉट शो एनी डार्क और लाइट बैंड, मैंने यही बताया, अब आप डायरेक्टली से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अनस्ट्रेटेड मसल्स है, ये कैसी हैं, ये अनस्ट्रेटेड मसल्स हैं क्योंकि डार्क और लाइट बैंड इसमें नहीं पाए जा रहे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है, याद रहेंगे आपको। दोनों का डायग्राम आप प्रेयर करें। इसके बाद आ जाता है कार्डिक मसल्स। अब ये अगेन इंपॉर्टेंट है, देखिए वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री समझ में आया, पहली वाली इनवॉलेंट्री थी, पहली वाली वॉलेंट्री थी और दूसरी आपने स्मूथ मसल्स पढ़ी, वो कैसी हैं आपकी, इनवॉलेंट्री हैं। इनवॉलेंट्री कौन सी, जो आपकी इच्छानुसार नहीं चल रही हैं। अब कार्डिक मसल्स भी इनवॉलेंट्री हैं भाई, आप कह दो हार्ट को धड़कना बंद कर दे तो कहाँ पहुँच जाओगे, समझ जाओ। खैर, कार्डिक मसल्स, दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स, ये भी आपकी इच्छानुसार नहीं चल रही होती हैं। प्रेजेंट ओनली इन अवर हार्ट, कहाँ पाई जाती हैं, हार्ट में। जब आप 10th क्लास में हार्ट पढ़ोगे तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सी मसल्स उसमें पाई जा रही हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स। दीज परफॉर्म रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, लब डब की साउंड प्रोड्यूस करता है। थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन भर चलता रहता है। अगर ये थक गई ना, ये मसल्स कभी थकती ही नहीं है, ये बिना थके काम करती है। अगर ये थक गई तो हमें कॉल आ जाएगा ऊपर से, है ना। द सेल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कार्डिक मसल्स आर सिलेंड्रिकल, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच। अब देखिए हमने फर्स्ट में पढ़ा था अनब्रांच्ड, तो यहाँ क्या है, ये ब्रांच आपको देख रहा है ना, डायग्राम देखें, डायग्राम से आपको याद होगा कि कैसे स्ट्रक्चर है, ब्रांच जैसा शेप बन रहा है इसमें, ठीक है। सिलेंड्रिकल तो है ना, यूनी न्यूक्लिएटेड। अब इसमें अगेन जैसे उसमें था ना सेकंड वाले स्मूथ मसल्स में यूनी न्यूक्लिएटेड, ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच, शाखाएं बन रही हैं इसमें, ठीक है। आगे कार्डिक मसल्स हैव अ स्ट्राइप ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड, इसमें आपकी लाइट और डार्क बैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है, मैंने आपको पूरा एक डिटेल में पढ़ा दिया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन क्लास 9th में पूछा जाता है, एक तो डायग्रामेटिक शो द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर, तो आपको याद रखना है, तीनों के नाम याद रखें और डायग्राम याद रखें। एक है स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और है कार्डिक मसल्स, तीनों के डायग्राम आप प्रिपेयर करके जाएंगे। और इसमें आपका आ जाता है बच्चों मेन डिफरेंस,
अब एक क्वेश्चन यहाँ से आया, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डिक मसल्स, क्या काम है भाई कार्डिक मसल्स का? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स रिदमिक थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी भर वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है। नेक्स्ट आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस अगेन, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटेड स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड साइट लोकेशन इन द बॉडी, कहाँ कहाँ ये पाया जा रहा है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये दो चीज़ के बेस पर इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। आपको अगर डिटेल में आ रहा है तो आप डिटेल में लिख सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट में, नहीं तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन की हेल्प से आप याद कर सकते हैं। पहले है स्ट्रक्चर, दीज आर मेड ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच, ये बताया था ना अभी, ये कैसी होती हैं? लॉन्ग सिलेंड्रिकल और अनब्रांच होती हैं, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दीज शो अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड, ये भी याद रहना है आपको, याद रहेगा, लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच और मल्टी न्यूक्लिएटेड, 4 वर्ड हैं बस, ठीक है। ऐसे ही स्मूथ मसल्स की बात कर लेते हैं, ये लॉन्ग तो दोनों हैं, ठीक है। अब ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, और पॉइंटेड एंड पाए जा रहे थे, आपने देखा ना ऐसे करके पेटल्स ही बन रही थी। यहाँ यूनी न्यूक्लिएटेड माने एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है। दीज डू नॉट शो स्ट्रेशन, यानी कि इसमें क्या नहीं, आप ये भी नहीं लिख सकते, ये इस डू नॉट शो लाइट और डार्क बैंड भी लिख सकते हो इसकी जगह, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दीज आर मेड अप ऑफ सिलेंड्रिकल, अगेन सिलेंड्रिकल है, ये ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है, ठीक है, और यूनी न्यूक्लिएटेड भी है, क्लियर है। दीज मसल्स शो फेंट स्ट्रेशन, इसमें स्ट्रेशन तो दिखाई देता है, यानी लाइट और डार्क बैंड आप लिख देना, है ना, किस में पाए जाते हैं, 2 में पाए जा रहे हैं, पहले वाले में और इसमें भी पाए जा रहे हैं, पर थोड़े धुंधले से होते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, साइट अब पाया कहाँ कहाँ जा रहा है, यानी लोकेशन। दीज आर लोकेटेड इन लिम्स, यानी आपकी जो 4 लिम्स हैं मूवमेंट के लिए, यहाँ पर आप मूवमेंट कर सकते हैं, उसमें ये पाया जा रहा है, लिम्स में पाया जा रहा है, मोस्टली अटैच टू बोन, है ना, याद रहेगा, लिम्स में पाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका बताया मैंने, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, यूरेटर और ब्रोंकी ऑफ लंग, है ना, इनमें ये पाया जाता है। मूवमेंट ऑफ आइरिस, यानी जो आपकी कंट्रोल में नहीं है, उन सारी चीज़ों में, खाने को आप निकलते टाइम कंट्रोल नहीं कर सकते हो एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचने के बाद, बताया था ना अभी। तो दीज आर प्रेजेंट ओनली वॉल ऑफ द हार्ट। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई डाउट आना है, फिर भी कोई डाउट आता है इस टॉपिक से पर्टिकुलरली तो आप पूछ लें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।